नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो 10th एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्या क्या ले सकते हैं उन सभी पर आज मैं चर्चा कर देता हूं। इसमें से आप ले सकते हैं साइंस ले सकते हैं, और अगला आप आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स ले सकते हैं, और एक है आपका कॉमर्स, कॉमर्स ले सकते हैं। आप तीन में से आपको जो भी आपका अच्छा है उसको आप ले सकते हैं। अगर साइंस लेते हैं तो साइंस को दो पार्टों में बांटा गया है दोस्तों। अब कौन कौन से पार्ट है साइंस में, मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं कि आपको कौन सा पार्ट लेना है, ताकि आपका जो जानकारी है वह क्लियर हो सके। तो साइंस में मैं बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डिफिनिट रूप से आपको ये बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप बायोलॉजी ले लेते हैं, साइंस में बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश सभी में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं फिर से, यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी आपका 100 नंबर का होता है, फिजिक्स आपको 100 नंबर का पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री आपको 100 नंबर का पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हिंदी 100 नंबर का मिल जाएगा आपको, और इंग्लिश आपको 100 नंबर का मिल जाएगा बायोलॉजी अगर लेते हैं तो। देखिए, बायोलॉजी लीजिएगा तो फिजिक्स अनिवार्य है, और फिजिक्स के लिए दोस्तों मैथ जरूरी रहता है। इसलिए आप लोग यदि बायोलॉजी लेते हैं तो अदर विषय में मैथ जरूर ले ले, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए मैथ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप अदर में मैथ ले सकते हैं बायोलॉजी वाले, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि फिजिक्स जो होता है वह मैथ के पहिया पर चलता है। इसलिए आपको मैथ अदर में ले लीजिएगा तो बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश तो 100 नंबर का आपको सभी में पढ़ना है। यदि आप बायोलॉजी से दूर जा रहे हैं, बायोलॉजी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए मैथ ले लीजिए। आपका मैथ अच्छा हो तो लीजिएगा साइंस, नहीं तो साइंस से दूर हट जाइएगा अगर आपका मैथ अच्छा नहीं हो तो। ठीक है, चलिए, तो अगर आप मैथ लेते हैं तो साथ में फिजिक्स लेना पड़ेगा, साथ में केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, और हिंदी इंग्लिश आपको हमेशा छोड़ेगा नहीं। 100 नंबर का ये पांचों सब्जेक्ट हो जाता है। यदि आप अलग से विषय लेना चाहते हैं कि अदर विषय भी मैं रखूं अलग से, तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं अदर विषय। यही प्रोसेस होती है साइंस का। यदि बायोलॉजी लेते हैं तो अदर विषय मैथ ले सकते हैं, यदि आप मैथ लेते हैं तो डिफिनिट रूप से आप बायोलॉजी अदर विषय ले सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है, यदि आप मैथ लेते हैं दोस्तों तो बायोलॉजी अदर विषय क्यों लीजिएगा, नहीं भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बायोलॉजी का अगर ये लेते हैं तो। लेकिन यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो मैथ की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी मैं आपको बताया साइंस में। इस प्रकार से आप लोग अगर लीजिएगा सब्जेक्ट तो ले सकते हैं, और आप लोग को मैं अदर विषय भी बता दिया। अब आर्ट्स का आता है, तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैं कुछ सब्जेक्ट लिख भी दिया हूँ। आर्ट्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 100 नंबर का हिस्ट्री ले सकते हैं, 100 नंबर का ज्योग्राफी ले सकते हैं, या 100 नंबर का पॉलिटिक्स साइंस ले सकते हैं। इसमें से कोई भी, या इत्यादि मैं लिख दिया हूं क्योंकि और सारा सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, तो इसमें से और भी कोई भी लीजिएगा तो मात्र इसमें से 3 ही विषय आपको चूज करना होगा। आर्ट्स लेते हैं तो ये जो होता है, आपके पास जब जाइएगा फॉर्म भरने तो आपको ये सब लिस्ट मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सब आपको मिल जाएगा। तो जब मिलेगा तो इसमें आपको चूज करना है 3 सब्जेक्ट का, आपका कौन कौन सा है। 3 सब्जेक्ट आप लोग ले लीजिएगा 300 नंबर का, और हिंदी इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 100 नंबर का। ठीक है दोस्तों, और एक और जानकारी मैं बता दूं, चाहे आप आर्ट्स ले लो, चाहे आप कॉमर्स ले लो, चाहे आप साइंस ले लो, आपको हिंदी और इंग्लिश जो है वह 100 नंबर का आएगा ही आएगा, पढ़ना ही है। सभी के लिए हिंदी इंग्लिश समान ही होते हैं।
अब कॉमर्स में मैं बता दूं कि कॉमर्स में जो होता है, जब भी कॉमर्स लेने जाइएगा तो अकाउंट होता है और क्या क्या, मतलब कि आप तीन कॉमर्स में आप तीन पार्ट कोई भी ले लीजिएगा, 300 नंबर का, 100 नंबर का होगा इस कॉमर्स में, वहाँ पे फॉर्म में मिल जाएगा, और हिंदी इंग्लिश ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो यही है, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश तो सब में रहेगा, 200 नंबर तो ये पहले ही हो गया, ठीक है। और ये आपका साइंस ले सकते हैं। तो साइंस का प्रोसेस में समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि आप लोग साइंस के प्रोसेस को समझे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यदि आप साइंस लेते हैं तो आपका मैथ जो है ना वह काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर मैथ अच्छा नहीं है तो साइंस नहीं लीजिए। और एक और बात मैं बता दूं कि यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बोले तो पैसा, गरीब अगर है, पैसा नहीं है आप लोगों के पास सही से पढ़ने के लिए, तो साइंस नहीं लीजिएगा, तो सबसे बेटर होगा आर्ट्स ले लीजिए। क्योंकि आप आर्ट्स लेकर के आप कहीं काम भी कर सकते हैं, छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं, अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं आर्ट्स लेने पर। लेकिन साइंस लेने पर आपको पूरे सीरियस होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप लोग साइंस में फर्स्ट डिवीजन ला पाइएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपना मजबूरी सबसे पहले देख लीजिए कि मैं किसके योग हूँ। और यदि हमारे आपके पास पैसा की कमी नहीं है, कोई संस्थान में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं पैसा दे करके, तो डिफिनिट रूप से साइंस लीजिएगा, और मैथ अच्छा होगा तभी लीजिएगा। अगर पैसा की कमी है और मैथ अच्छा है तो कैसे पढ़ाई कीजिएगा, तो ऑनलाइन पढ़ाई कीजिएगा, तभी भी हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में पूरी सुविधा पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यूट्यूब से आप लोग देख लीजिएगा कि साइंस का क्लास पूरा है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी जानकारी के साथ ये सब आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।